इसके पिछले 5 सालों के एमसीक्यू जो पेपर में आए थे और 2025 के बोर्ड पेपर में आने की संभावना इनकी दी है। तो पहला अध्याय वन सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी यूरोप में स्थित है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन भाषा कौन बोलते हैं? फ्रेंच और डच बोलते थे। भारत के संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले 97 थे, अब 100 हो गया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स में स्थित है। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन है? सिंगली बहुसंख्यक है। बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। विभिन्न स्थलों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार कहलाता है। नेपाल में राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। किस देश में विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम का विभाजन हुआ था। संघात्मक शासन कहाँ है? भारत में एक संघात्मक शासन है। बेल्जियम और सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता का साझेदारी है? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य है। सरकार के उच्च और निम्न स्तर की विशेषता का बंटवारे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। श्रीलंका एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1900। अब देखते हैं अध्याय 2 संघवाद। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 हैं। वर्तमान समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कहाँ होता है? केंद्र और राज्य के मध्य होता है। संघ सूची का विषय कौन कौन है? रक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची के विषय हैं। राष्ट्र सूची का विषय कौन है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार राष्ट्र सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का विषय कौन है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार और विवाह समवर्ती सूची का विषय है। अवशिष्ट शक्ति किसके प्राप्त है? संघ और केंद्र को प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं दी गई हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी राजभाषा है। शासन का अंग है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के अंग हैं। भारत एक संघीय राज्य नहीं, दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। भारत में मताधिकार का आयु कितना है? 18 वर्ष है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में पंचायत राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका इसकी विशेषता नहीं है। ग्राम पंचायत के पंच को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। अब देखते हैं अध्याय 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? पंचायती संस्थाओं में सुनिश्चित किया गया है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय निकायों में किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। 2011 में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 82.14% और 64.46% थी। महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र के संबंध नहीं है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुष को मध्य जैविक भिन्न। देखते हैं अध्याय 4 राजनीतिक दल। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. होम ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब देखते हैं अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। किस देश में तानाशाही को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान में दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत क्या है? जनता होते हैं। लोकतंत्र से संबंधित है पारदर्शी शासन, वैध शासन और उत्तरदायी शासन। ये लोकतंत्र से संबंधित